बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में कि एफबीआर ने एक नई स्कीम, इनामी स्कीम, प्राइज स्कीम जो है वो मुतारफ करवाई है कि जनाब आप एफबीआर से इनाम भी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि ये जनाब वाला एफबीआर से इनाम हासिल करने का तरीकाकार क्या है, क्या ये वाकई कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की है एफबीआर ने या एम कोई फ्रॉड है। तो जी, आज काफी सवालों के जवाब इसमें, बल्कि इसमें तरीकाकार भी बताऊंगा कि अगर आप किस तरह जो है वो अपना क्लेम कर सकते हैं एफबीआर से प्राइज, या आप किस तरह से प्राइज जीत सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल का होना जरूरी है। एंड्रॉइड हो या टच मोबाइल या स्मार्टफोन आप कह सकते हैं, उसका होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, तो वैसे तो ये मेरे ख्याल में तो कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं रहा होगा यहाँ पे आजकल कोई भी कि जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। तो स्मार्टफोन आपके पास आ गया, इसमें एक ऐप का इंस्टॉल करना भी यहाँ पे जरूरी है। वो ऐप कौन सी है? ऐप है जनाबे वाला टैक्स आसान, आसान टैक्स ऐप है। वो एफबीआर की ऐप है। ठीक है, उसमें वैसे तो काफी सारे फंक्शन है, यानी वहां से आप अपनी फायर रिटर्न कर सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो सेल टैक्स की हो। और इसके साथ साथ वहां पे आप और भी बहुत से फंक्शन कर सकते हैं। और उसमें एक साथ फंक्शन ये भी है कि वहां पे आप कोई जब शॉपिंग करते हैं आप कार्ड के थ्रू कहीं से, यानी अब तो चूंकि मीडिया की तरफ जा रहा है दौर, इंटरनेट की तरफ जा रहा है, इंटरनेट का दौर है, तो आजकल सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटराइज हो गई हैं, मशीनी हो गई हैं। तो अब काफ़ी जो बड़े मशहूर किस्म के चाहे वो बेकरीज हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो किसी किस्म के और शॉपिंग मॉल हैं, तो उन्होंने अपने पास मशीनें रखी हुई हैं जहाँ पे आप कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसके ज़रिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप इस किस्म की पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको रसीद मिलती है, और वहां पे साथ में उन्होंने इनकम टैक्स जो है वो भी अपना जो है वहां पे सेल टैक्स वो आपसे डिडक्ट करते हैं। आपकी जो आप शॉपिंग करते हैं वहां पे सेल टैक्स का अलग से वो बताते हैं कि हमने इतना सेल टैक्स जो है वो आपकी फलां जो शॉपिंग आपने की है तो इसमें से हमने इतना सेल टैक्स भी आपसे लिया है। और असल में वो सेल टैक्स जो लेते हैं वो सेल टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जमा होना होता है। लेकिन अब होता यूं है, ये हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह इनका भला करे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि चूना लगाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को। वो इस तरह से हमें भी चूना लगा लिया कि जो बंदा शॉपिंग करने वाला है वो जब शॉपिंग करता है उससे सेल टैक्स की बाद में तो डिडक्ट हो गए पैसे, लेकिन वो पैसे जो काट तो लिए सेल्स टैक्स की बाद में, लेकिन वो गए कहाँ? वो जनाबे वाला वो जो बेकरी थी, या वो होटल था, या वो कोई शॉपिंग मॉल था, वो उन्हीं की जेब में गए। ठीक है, वो गवर्नमेंट की जेब में नहीं गए। तो अब इसको चेक करने का तरीकाकार क्या है? इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप टैक्स आसान ऐप जो है वो आप अपने जो है मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जहाँ काफ़ी 8-10 तकरीबन ऑप्शन होते हैं, साथ जब ओपन करते हैं तो रजिस्टर्ड करने के बाद, यानी रजिस्टर्ड करेंगे जिस तरह आम किसी वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड करते हैं या ऐप पर रजिस्टर्ड करते हैं अपना जीमेल दे के, इसी तरह यहाँ पे अपना नाम और जीमेल दे के आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। और रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट ओपन होके आते हैं, जिसमें से जो है आपने वो पॉइंट ऑफ सेल का एक पॉइंट होगा, वहां पे क्लिक करना है। मैं कोशिश करूंगा साथ जो है वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूं, अगर ना भी लगाई तो आप बराए मेहरबानी, मैं बताऊंगा इस तरह आसानी से कि मुश्किल नहीं होगी, कि बाकी परेशान ना होइएगा। आप खुद जब वो उसको ओपन करेंगे तो इतना मसला नहीं होने वाला जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है। तो वहां पे जाके पॉइंट ऑफ सेल का जो है वो ऑप्शन जो होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। उसको आप क्लिक करेंगे, उससे नेक्स्ट ऑप्शन फिर आएगा वेरीफाई इनवाइस। अभी जब वेरीफाई इनवॉइस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे क्यूआर और साथ में मैनुअल, दो किस्म के ऑप्शन आ रहे होंगे कि आप अपनी जो इनवॉइस है इसको आप किस तरह से यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो अभी ये मैं बताता चलूं कि ये मैं बता क्या रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि आप एफबीआर से प्राइज स्कीम में कैसे शामिल होंगे या कैसे इनाम हासिल करेंगे। तो ये इनाम कब हासिल करेंगे? ये बंदा वो यहाँ पे एलिजिबल है जो बंदा एक शॉपिंग करता है किसी मॉल से अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो उसके पास एक रसीद आती है जो उसी माल की तरफ से होती है, जो वो उस मशीन में से निकलती है जहां पे आप कार्ड ने स्कैच किया होता है।
तो वो जनाबे वाला उस पे डिडक्ट हुआ होता है जो सेल्स टैक्स। वो आप जब ये यहाँ पे जो आपको बता रहा हूं इस ऐप में आके उसको आप चेक करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्यूआर कोड के जरिए या मैनुअल, उसके दोनों लिखा होता है, क्यूआर कोड भी होता है वहां पे बना होता है, वो चाहे स्कैन कर सकते हैं या उसको मैनुअल तरीके से आप उसका नंबर जो है वो वहां पे एंटर कर सकते हैं। वो जब वहां पे आप उसका नंबर एंटर करेंगे तो उसके बाद अगर तो वो इनवाइस का डाटा वहां पे आ गया, वेल एंड गुड, जिसका मतलब है वो उन्होंने वाकई में वो जेन्युइन है वो जो इनवाइस है और उसका सेल्स टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट के खाते में गया है। अगर वो उसका नहीं आ रहा, उसका डाटा वहां पे सामने शो नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये है कि ये फेक इनवाइस है, इस पे जो सेल्स टैक्स उन्होंने डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं गया, बल्कि वो जहां से आपने शॉपिंग की थी उसी बंदे की जेब में गया है। तो अब इसका इलाज किस तरह करना है और साथ में इनाम किस तरह जीतने आपने, उसका तरीका कार है ये जो आपको मैं बता रहा हूं। तो ये जब उसके आगे फिर एक ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे फेक इनवाइस को रिपोर्ट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, ये दो ऑप्शन होंगे। जब आप करेंगे कि रिपोर्ट करना चाह रहा हूं, उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फिर वो आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपका मोबाइल डाटा मांगेगा, आप मोबाइल नंबर मांगेगा और साथ में आईबैन नंबर जो आपके बैंक का होगा वो आपसे मांगेगा। ये 4 एंट्रियां वहां पे आपने करके आपने एफबीआर को सेंड, नीचे सेंड का बटन आएगा वो आपने सेंड कर देनी है, ठीक है। और साथ में एक लोकेशन भी आप वहां के कोशिश करेंगे जहां से आपने वो लिया होगा, उसका फोटो भी साथ ऑप्शन होता है, फोटो ना बनाए तो भी मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर बना दें तो बेहतर होगा, एफबीआर के लिए आसानी होगी वहां उसको रिपोर्ट करने के लिए। तो उसकी लोकेशन और साथ में ये चंद चीजें हैं, यानी नाम आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका आईबैन, आपका यानी बैंक का अकाउंट नंबर जो होता है वो नंबर आ जाएगा, और साथ में उसकी लोकेशन जहां से वो आपने खरीदी होगी, शॉपिंग की होगी, जहां जिस माल की वो इनवाइस होगी, या चाहे वो बेकरी है, चाहे वो माल है, चाहे वो होटल है, और साथ में उसका जनाबे वाला तस्वीर हो जाएगी या वीडियो भी हो जाए तो भी उसका ऑप्शन वहां पे होता है। ये आप सारी चीजें करके आप क्लिक करेंगे और सेंड करेंगे एफबीआर को। यहां मैं ये बताता चलूं कि परेशानी इसमें आपने नहीं लेनी कि आपका ये अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपका जो है ये नाम सामने ना आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये उन्होंने बताया एफबीआर वालों ने कि जो इस तरह की रिपोर्ट करेगा उसका नाम जो है वो सीगा राज में रखा जाएगा, वो शो नहीं किया जाएगा, किसको बताया नहीं जाएगा, बल्कि जब वो अगर वाकई में ऐसा उन्होंने किया है, उन्होंने टैक्स जो है वो टैक्स चोरी की है, तो उसको जुर्माना करने के बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली, चूंकि आपने अपना अकाउंट नंबर दिया होगा बैंक का, तो पैसे जो हैं, अगर तो एक इनवाइस जो आपने शॉपिंग की थी उसकी वैल्यू 5 लाख से कम थी तो उस पे आपको जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 तक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन अगर इनवाइस जो है वो 5 लाख से ज्यादा की है तो उस पर आपको इनाम मिल सकता है 20,000 तक था, जो कि आपका डायरेक्टली आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसके अलग से कोई दरखास्त देने की जरूरत नहीं होगी, कोई परसू करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक हो गया। ये थी जनाबे वाला एफबीआर की प्राइस स्कीम और एफबीआर से इनाम हासिल करने का तरीकाकार, ठीक है। तो कोशिश करें एक अच्छे शहरी बने, और अगर कोई आप इस तरह की शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और आपके पास इनवाइस आती है उसको जरूर चेक करें, और अगर चेक करने पर वो फेक होती है उसकी रिपोर्ट भी जरूर करें और एफबीआर से इनाम भी हासिल करें, और इस तरह के जो काली भेड़े हैं उनको पकड़वाएं ताकि टैक्स चोरी जो है वो कम से कम हो और हमारे मुल्क का फायदा हो। तो मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।